खुश रहो बिटिया। नमस्ते। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा अष्टांग हृदय अन्न रक्षा अध्याय का चतुर्थ भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो त्रय उपस्तंभ का जो दूसरा है, आहार के बाद में निद्रा शयन, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। आहार का वर्णन कर दिया गया है, अब निद्रा के बारे में वर्णन किया जा रहा है। निद्रा भी उतनी आवश्यक है, शयन भी जितना कि आहार आवश्यक है, उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य आवश्यक है। तो निद्रा के बारे में वर्णन इसमें किया जा रहा है, उसके बारे में है। तो निद्रा की आवश्यकता बताइए, निद्रा किस प्रकार से लाभकारी है, किस प्रकार शरीर के लिए बताइए। कि निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार से बलाबलम वृषता क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नैचे, मतलब दोनों ही प्रकार के बता दिए। निद्रा के से सुखी निद्रा से क्या होता है और नहीं निद्रा लोगे तो क्या होता है, एक ही श्लोक में साथ साथ बता दिया गया है। तो निद्रा यत्तम मतलब निद्रा के अधीन कौन से हैं, सुख भी निद्रा के अधीन है, दुख भी निद्रा के अधीन है। पुष्टि कार से बलाबलम, पुष्टि भी है, क्रस्ता भी है, बल भी है, अबल भी है, वृषता यानी वाजीकरण भी है, क्लीवता भी इसके अधीन ही है, ज्ञानम अज्ञानम और ज्ञान अज्ञान भी इसके अधीन है, और जीवित भी इसके अधीन है, नैचे जीवित नहीं ये भी इसके अधीन है, ये बताया गया इन्होंने। तो इसको कुल मिला के ऐसे बताया है कि निद्रा के यानी सुखी अगर व्यक्ति नियम पूर्वक निद्रा का सेवन करता है तो क्या है, वो निद्रा यत्तम सुखम, निद्रा की सुखी आसानी से निद्रा लेता है तो नींद सुख उसको मिलता है, और पुष्टि मिलती है, बल मिलता है, वृषता यानी वाजीकरण होता है, वो ज्ञान मिलता है उसको, और जीवन मिलता है। और अगर निद्रा का सही रूप से प्रयोग वो नहीं करता है तो क्या मिलता है, निद्रा एकदम दुख मिलता है उसको कार्य से यानी कमजोरी मिलती है, अबल यानी उसको बल की हानि होती है, क्लीवता उसको नपुंसकता मिलती है, अज्ञान मिलता है, और जीवितम जीवन का नहीं होना ये मिलता है। मतलब निद्रा के अधीन ही सब कुछ बताया इन्होंने कि सुख दुख, शरीर की पुष्टि, शरीर में क्रस्ता, शरीर का बल, निर्बलता, वृषता, क्लीवता, ज्ञान अज्ञान, जीवन और मृत्यु सब निद्रा के अधीन बताई गई है। तो जो अगर निद्रा सही ढंग से लोगे तो अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी, और निद्रा नहीं लोगे तो यह दुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब अकाल निद्रा का कुपरिणाम क्या बताया। अकाल निद्रा में कुपरिणाम क्या है उसका, कि अकाले अति प्रसंगाश्च निद्रा निषेविता सुखायुषी पराकुर्यात काल रात्रि वापरा। अकाल निद्रा को उन्होंने क्या बताया कि अति निद्रा और निद्रा का सेवन न करना ये आरोग्य और जीवन को नाश करते हैं, और ये दूसरी काल रात्रि के समान बताई गई है। रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न का प्रभाव बताया है कि रात्रि जागरण दिवा स्वप्न में क्या होता है। रात्रि जागरणम रुक्षम, रात्रि जागरण क्या है, शरीर में रुक्षता उत्पन्न करता है। स्निग्धम प्रसन्न दिवा, और दिन में सोना शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है। अरुक्ष अनभिसंधि त्वासीन प्रचलितम, और बैठे बैठे ही झपकी लेना, दिन नहीं सोना, ये नए रुक्षता उत्पन्न करता है और नई अभिसंधि है, बैठे बैठे झपकी लेना। ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न का विधान। अब इन्होंने क्या बताया कि शास्त्रों ने बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोने का विधान है। क्या विधान है, क्यों है, इसका कारण बताया, बाकायदा स्पष्ट कारण बताया इन्होंने कि ग्रीष्म में वायु चय आदान रोक्ष रात्रि भावतः दिवा स्वप्नो हितो। मतलब क्या बताया, दिवा स्वप्न हित इसलिए है कि ग्रीष्म काल में वायु का संचय होने से, एक तो वायु का संचय होता है ग्रीष्म काल में, दूसरा आदान काल होने से, तीसरा रूक्षता होने से, और रात्रि का छोटा होने के कारण दिन में सोना हितकारी है ग्रीष्म ऋतु में। अन्यस्मिन यानी इसके अलावा दूसरी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के अलावा क्या करेगा, कफ पित्त करो ही से। दूसरी ऋतु में अगर दिन में सोओगे तो कफ और पित्त का कारण बनेगा, कफ और पित्त को उत्पत्ति करेगा, और इस ऋतु में सोएंगे तो कोई हानि नहीं करेगा। ठीक है, आगे बताया मुक्तवा, किसको छोड़ दिया, इनको छोड़ करके, मतलब इन व्यक्ति अगर दिन में नहीं सोते, मतलब सोते हैं तो कोई और ऋतु में तो कोई दिक्कत नहीं होती। कौन कौन सी, कि भय जो भा यानी भाषण देते हो, यान जो यान पर जाया चलते हो, सवारी करते हो, अद्भुत पैदल चलते हो, मद्य का सेवन करते हो, स्त्री का सेवन करते हो, भार कर्म भी, और जो भार उठाने वाले काम करने वाले हों जो व्यक्ति। इसके अलावा क्रोध शोक भय क्लांतम श्वास हितमा अतिसारणी, इसके अलावा क्रोध करने वाले व्यक्ति, शोक करने वाले व्यक्ति, भय से पीड़ित व्यक्ति, क्लांत व्यक्ति, थकान से व्यक्ति, श्वास हितमा और अतिसार से पीड़ित व्यक्ति,
वृद्ध, बाल, अबल, क्षीण, क्षत, तृट, शूल पीड़ितम। इसके अलावा वृद्ध व्यक्ति हो, बालक हो, अबल हो यानी क्षीण हो, क्षत यानी भूख भूख प्यास से क्षत यानी क्षत से पीड़ित हो, प्यास से पीड़ित हो, शूल से पीड़ित हो, इन व्यक्तियों के अलावा अजीर्ण अभितान मतलब जो व्यक्ति दिन में सोने का आदी हो और जो व्यक्ति जिनको अजीर्ण हो गया हो, चोट लगी हो, पागल हो गए हो, ऐसे व्यक्ति, ये व्यक्ति मान लो दिवा सुपने चैन या मतलब इनको दिन में सोना चाहिए। इनको दिन में सोने से क्या होता है, कोई हानि नहीं होती। क्या होगा, लाभ क्या होगा, धातु साम्यम तथा शेषाम श्लेष्मा चांगान पुष्टि। इनको क्या है, दिन में सोने से धातुओं में समानता होती है और कफ अंगों की पुष्टि करता है। कफ की वृद्धि होती है तो कफ क्या करेगा, अंगों की पुष्टि करता है, इसलिए कोई हानि नहीं है। ठीक है। अन्य ऋतुओं में मतलब ग्रीष्म ऋतु के अलावा इन बीमारियों के अलावा कोई सोएगा उसको कफ पित्त बढ़ता है। बाकी ऐसे व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्तियों को अन्य ऋतु में सोए तो कोई हानि नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में भी दिवा स्वप्न का निषेध, और ग्रीष्म ऋतु में भी कुछ व्यक्तियों को दिवा स्वप्न का निषेध किया गया है। कौन से व्यक्ति वो है, उसके लिए बताया कि बहुमेध कफा स्वयंभू स्नेह त्या इससे नाहनी मतलब ना अहनी यानी दिन में भी नहीं सोना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को जो बहुमेध है, जिनको बहुत मेद हो, बहुत कफ वाले व्यक्ति हों, या कफ की विकृति ज़्यादा हो, या जो बहुत मेद वाले हों, ऐसे व्यक्तियों को, और जो स्नेह नित्य भोजन करते हो यानी चिकनाई युक्त भोजन नित्य करते हो, ऐसे व्यक्तियों को ग्रीष्म ऋतु में भी दिन में नहीं सोना चाहिए। और आगे लिखा है विषार्तम कंठ रोगी च नैवम जातु निशास्वपी। और विषार्त यानी जो विष से पीड़ित व्यक्ति हो और कंठ के रोगी हैं, जो कंठ के रोगी हैं, विष से पीड़ित रोगी हैं, इन व्यक्तियों को रात्रि तो क्या दिन में भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर विष का व्यक्ति सो जाता है तो उसको विष ज़्यादा चल जाएगा, और कंठ वाले सो जाएगा तो कंठ की याद दिक्कत होगी, इसलिए इनके दिन को रात को नहीं सोना चाहिए। ऐसे समय में निद्रा का निषेध। अब समय नहीं हो निद्रा का तो उस समय निद्रा नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए हम बताए। अकाल शयन मतलब निद्रा का समय क्या है, रात्रि को निद्रा का समय है। निद्रा का समय के अलावा निद्रा लोगे तो क्या हानि करेगा, उसके बारे में बताया। अकाल शयन यानी काल नहीं निद्रा का, आप सो रहे हो उसमें तो क्या करेगा, मोह, ज्वर, स्तम्यत पीनिशा, मोह को उत्पन्न करेगा, ज्वर को उत्पन्न करेगा। स्तम्यत का मतलब शरीर में निरुत्साह पैदा करेगा। पीनिश यानी प्रतिशा जुकाम पैदा करेगा। शिरोरुक शोफ हृलास स्रोतो रोध अग्नि मान्यता। इसके अलावा शिरोरुक यानी सिर में दर्द पैदा करेगा। शोफ यानी शोधन पैदा करेगा। हृलास यानी जीभ मिचलना पैदा करेगा। स्रोतों का बंद हो जाना यानी स्रोतोरोध, स्रोतों का रोध है, स्रोतों में अवरोध हो जाएगा। और अग्नि मंदता यानी अग्नि की मंदता यानी जठराग्नि इससे उसकी बहुत मंद हो जाएगी। इन सब कारणों को उत्पन्न करेगा। अति निद्रा की चिकित्सा क्या है, मान लो निद्रा बहुत ज़्यादा आती हो, उसकी चिकित्सा करनी हो तो चिकित्सा क्या है, उसके बारे में बताया गया है कि तप्त्रो उपवास, उसमें क्या करना चाहिए, उपवास करो, व्रत रखो, नींद नहीं आएगी, भोजन नहीं करोगे नींद नहीं आएगी, अपना उपवास करो। वमन स्वेद नावन औषधम, वहाँ पे कौन सी औषधि है, उपवास करना, वमन करना, स्वेद करना, नश्य करना, ये उसकी प्रयोग करनी औषधियाँ हैं। योजिए अतिनिद्रायाम, अतिनिद्रा में इनको योजना करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, तीक्ष्ण प्रचंद्रम, तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करना चाहिए, तीक्ष्ण नश्य का प्रयोग करना चाहिए, तीक्ष्ण प्रच्छदन यानी वमन का प्रयोग करना चाहिए, नश्य का प्रयोग, नावनम लंघनम चिंता व्यायाम शोक भी क्रुद्ध है। नावन नश्य का प्रयोग करें, लंघन का प्रयोग करें, लंघन का मतलब व्रत रखें, चिंता करें, व्यवहार मैथुन करें, शोक भी क्रुद्ध है या शोक करें, भय हो और क्रोध का सेवन करें। ये भी रेव से निद्राया नाश है। इन सब कारणों से निद्रा का नाश होता है। और निद्रा नाश होने का कारण क्या बताया इन्होंने, श्लेष्माति संघात। इन सब कारणों से श्लेष्मा का संघात होता है, श्लेष्मा का क्षय होता है, श्लेष्मा का क्षय होता है, इसलिए निद्रा का नाश। और श्लेष्मा ही निद्रा का कारण होता है, श्लेष्मा तमोभूता वो निद्रा का कारण होता है, इसलिए श्लेष्मा का संघात होता है, क्षय होता है इनसे, इन सब कारणों से इसलिए निद्रा का नाश होता है। निद्रा नाश के परिणाम क्या है, निद्रा नाश अंगमर्द, शिरो गौरव जृंभिका, जाड्य ग्लानि, भ्रमा, पक्ति, तंद्रा, रोगा से वातजा। निद्रानाश का क्या परिणाम, निद्रानाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि निद्रानाश से अंगमर्द, निद्रानाश से शरीर का टूटना, सारे शरीर में टूटन फूटन हो जाएगी। सिरों में भारीपन
गौरव भारीपन हो जाएगा, जृंभिका उबासी आने लगेगी, जाड्यम जड़ता हो जाएगी, ग्लानि हो जाएगी, भ्रम चक्कर आने लगेंगे, पंक्ति भोजन का न पचना, अपक्ति भोजन का नहीं पचना हो जाएगा, तंद्रा तंद्रा आएगी, और रोगास्य बात और वात व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। यदि मान लो आप निद्रा नाश हो जाएगा तो वात व्याधि हो जाएगी। निद्रा का समय क्या है? अब निद्रा का सबसे बाद में बताया निद्रा लेने का समय उचित क्या है, उसके बारे में बताया है। क्या है? यथा काल मतो निद्रा रात्रो सेवते साम्यते। यदि क्या है? यथा काल मतो यानी काल स्वरूप जो निद्रा है, निद्रा यानी अपने समय में आती है, तो निद्रा का काल क्या बताया? निद्रा रात्रो सेवते, निद्रा को रात्रि में सम्यत यानी सम्यक रूप से सेवन करना चाहिए। ऐसात्मा अर्धरात्रि जागता प्रातः शाद अभुक्तवान। तो अगर मान लो कि इन्होंने कहा है कि निद्रा को रात में सेवन करना चाहिए, यदि मान लो असात्म किसी असात्मज कारण से या किसी भी कारण से रात्रि में मानो नींद नहीं आती है, रात्रि में आपको जागरण करना पड़ता है, तो अर्धम प्रातः उस जितनी आपको नींद नहीं आई है, जैसे मान लो 4 घंटे नींद नहीं आई रात को, तो उसकी आधी यानी 2 घंटे प्रातः 2 घंटे आपको प्रातः शाद भुगतान प्रातः बिना भोजन किए हुए सोना चाहिए, उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। ये इसके निद्रा का समय बताया गया है। अनिद्रता के लिए हितकर पदार्थ कौन से हैं? मान लो नींद नहीं आ रही हो आपको, तो उसके लिए हितकर पदार्थ कौन से, नींद आने के लिए पदार्थ कौन से, वो बताया इन्होंने अनिद्रता के लिए। सीलियत मंद निद्रस्तु यानी जिनको नींद नहीं आती हो या कम निद्रा आती हो, उसके लिए क्या सेवन करना चाहिए? क्षीर मध्य रसान दधी, उनको क्षीर यानी दूध का प्रयोग करना चाहिए, मध्य का प्रयोग करना चाहिए, रसान यानी मांस का प्रयोग करना चाहिए, और दधी यानी दही का प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीज़ों से निद्रा आ जाती है, तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अभ्यंग का प्रयोग करना चाहिए। उद्वर्तन यानी मालिश, जैसे उद्वर्तन करना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए। स्नान करना चाहिए। मूर्ध कर्ण अक्षि तर्पणम, और मूर्ध यानी सिर पर तेल लगाना चाहिए, कान में तेल लगाना चाहिए, और अक्षि तर्पण यानी आँखों का तर्पण करना चाहिए। इन सब कारणों से भी निद्रा अच्छी तरह आती है। कांता बाहु लता श्लेषो, और स्त्री का आलिंगन करना चाहिए। सुखी जीवन जीना चाहिए। कृतकृत्यता यानी मनोरथ पूर्ण की संपूर्णता होनी चाहिए। जो काम आपको करना चाहिए वो काम हो गया हो, तब उसकी मनोरथ पूर्ण होती है, तब इसकी नींद आने का कारण होता है, कृतकृत्यता हो जाती है। मनो अनुकूल विषय, और मनो अनुकूल यथेच विषय का पठन किया जाए तो उसको ऐसे व्यक्तियों को कामम निद्रा सुप्रदा, ऐसे व्यक्तियों को सुख पूर्वक निद्रा आती है। अनुकूल विषय यथेच निद्रा देने वाला होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सुखपूर्वक नींद आ जाती है। इसलिए ये नींद का कारण बताया है। मान लो नहीं आती है तो इनका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका अध्याय पूरा हो जाता है। अभी दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल सेशन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.